जो है बर्बादी के मनाजिर यहाँ सामने है। अब उम्मीद है कि सरकार जो है आगे आएगी और इनको देगी और इनके मेरा नाम गणेश कुमार है सर। तो ये कोई 2:30-3 बजे की बात है। तो कोई आवाज़ आई, बहुत बड़ी आवाज़ है। तो ये बादल फटे कि क्या बिजली पड़ी है। तो उस वजह से ये ऊपर से एकदम मलबा आ गया, तो हम कुछ भी नहीं बचा पाए अपने घर से। सारा का सारा माल जितना भी है तो सारा कुछ अंदर ही है। तो आप हम भाग दौड़ के हमने जान बचाई अपनी। तो आप कहाँ पे थे उस टाइम? आप मैं घर में था। जी जी। तो घर में क्या कुछ कितनी जल्दी जो है वो उस लपेट में आपका घर आया? ये कोई 15-20 मिनट के अंदर अंदर जी। तो कुछ सामान वगैरह बाहर निकल? सामान सिर्फ कंबल निकाले हैं सर, कोई 4-5 कंबल निकाले हैं, बाकी अंदर ही है जी। पूरा अंदर ही था? हाँ अंदर ही। तो क्या उस टाइम जब ये आप कह रहे हैं कि आवाज आई, बहुत बड़ा बादल पड़ा, तो क्या माहौल अफरा तफरी चारों तरफ? अब तफरी पड़ गई एकदम। लोग आवाजें निकालने लगे, सीटें निकालने लगे, तो वो कुछ क्या निकालना था बाहर, फिर भाग ही गए उधर से। तो आप क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। तो कितना मकान कितना टूटा है आपका? पूरा मकान टूट गया है। बचा एक कमरा बचा है, 1.5 कमरा बस। कितने मंजिल का मकान? 2 मंजिल है। 2 मंजिल में सिर्फ एक कमरा बचा है जी। तो उसके बाद अगर ये कैसे कोई यहाँ पे आया पूछने आपको? कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कोई नहीं आया है जी। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? कहाँ पे आपने? अभी हम किसी के घर में रह रहे हैं। वहाँ पे भी 3 घर रह रहे हैं हम, मैं और दूसरे घर के भी। तो बहुत तंगी हो रही है। तो कितनी मुश्किल से इस मकान? बड़ी मुश्किल से, हाँ बड़ी मुश्किल से बनाया था ये जी। मेरा नाम लक्ष्मी पदा है। तो ये हमारा घर है। ये बारिश ज़्यादा 2-3 बारिश लगातार लगी, तो ऊपर से मलबा आकर तो हमारे घर में हमने कुछ भी नहीं निकाला, अंदर से कुछ नहीं निकला। अबे बस बच्चे निकले, खुद निकले, हम 2-4 बंदे। तो बस उसके बाद जैसे हमने अब खाली करना था, निकालना था अपना सामान, तो हम पहले गाय को लगे निकालने, भेड़ों को लगे निकालने, उनको निकाला, दूसरी जगह पहुंचाया। तो तब तक जब आप अंदर आए अपने सामान के लिए, तो दरवाजे बंद हो गए थे, बिल्कुल अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। तो फिर ये लड़के गए भी, इन्होंने अपने 1-2 फाइल निकाली अंदर से, तो तब तक ऊपर से आया। फिर मैंने बच्चों को निकाला बाहर, तो बस ऊपर से मलबा आया, तो घर सारा मुश्किल से मकान बना। बड़ी मुश्किल से। गरीब बंदा है, दिन लगाना है तो शाम को खाना है, तो क्या खाएंगे, अब क्या करेंगे। अब जगह भी नहीं है बनाने के लिए, कहीं जगह ही नहीं है फिलहाल, क्या करेंगे, हम कैसे बनाएंगे। तो कितना परिवार, कितने लोग? हम 5 हैं, 3 बच्चे तो 2 हम। तो अब क्या अपील करते हैं आप? क्या अपील करते हैं? हमें दे दें घर के लिए जगह, तो घर बना कर देंगे। तो बस यही है, हमें घर चाहिए बैठने के लिए। अब दूसरों के घर में बैठे, अब 2 दिन हो गए हमें दूसरों के घर में, वो कब तक बैठने देंगे? 2 दिन बैठेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम? हमारे पास तो टेंट भी नहीं बचा है कि टेंट लगा कर बैठेंगे कहीं। हमें कुछ नहीं, बस जो जिस्म से कपड़े लगे हैं, तो बस वही कपड़े साथ में, और कुछ नहीं है। ये देखो टूटे वूटे निकाल रहे हैं, इनसे क्या करेंगे आप? तो आपके पति क्या काम करते हैं? पति मजदूरी करते हैं, बस मजदूरी है। दिन लगाया दिन, तो शाम को खाएंगे तो नहीं। तो बच्चों की पढ़ाई है, देखो बच्चे इनकी पढ़ाई कैसे चलेगी, पेट कैसे पालेंगे, कैसे, कहाँ बैठेंगे? बैठने की है, पहले बैठेंगे कहाँ पे? जनाब मेरा नाम जगदीश राज है। यहाँ बारिश लगी, इतनी बारिश लगी कि 2 दिन लगातार बारिश हुई। दूसरे दिन फ्लड ऊपर से आ गया, बहुत भारी फ्लड आ गया। हम तो अंदर बैठे थे, हमें कोई पता नहीं। तो सीटियाँ मारने लगे लोग, जब सीटियाँ मारने लगे निकले बाहर, तो तब तक ऊपर से फ्लड आ गया। तो हमने अपना माल में इसीलिए बड़ी मुश्किल से निकाला, और हम खुद भी बड़ी मुश्किल से निकले। बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई है, और निकल कर बाहर हमने माल को निकाल लिया, अपने आप को निकाला। लेकिन घरबारी जो थी वो तमाम कुछ अंदर रह गया है, कुछ नहीं निकाल सके वहाँ से। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं गवर्नमेंट से मत चाहते हैं, कुछ हमें रिलीफ मिलनी चाहिए, कोई मत गवर्नमेंट से मिले, हम यही चाहते हैं। और हम वेलकम करेंगे अगर हमारी गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी। तो हम तो बह गए हैं, हम तबाह हो चुके हैं। खुद ही सारा पूरा इलाका चल के देखा है, और सबसे ज्यादा जो इस पूरे इलाका खारमी एरिया में बहुत नुकसान हुआ। जैसे आपको पता भी है कि हमारा जो बयानी नाला कटियारा में जो वहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, और उसकी वजह से जो पानी में एकदम भाव आ गया और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी नाला, कोई आसपास में घर
मैक्सिमम घर जो डैमेज हुए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ यहाँ पर। तो अभी सुनने में आया था कि तहसीलदार साहब भी आए थे आधे रास्ते तक। तो रोड शोड आप देख रहे हैं इस वक्त हम यहाँ से पीछे लगभग कोई 10 किलोमीटर, ये 10 नहीं होगा, 6-7 किलोमीटर रोड है, तो पूरा हुआ अभी चांस ही कोई नहीं जाने का। पीछे भी मिश्र नाला वो भी ब्लॉक है, तो सारा पैदल ही है, भद्रवाह से पीछे, सुंगली से पीछे सारा बहुत नुकसान हुआ। तो इंतजामिया को देखना चाहिए, मौजूदा सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनको कंपनसेशन लोगों को मिलना चाहिए। और मैक्सिमम एसटी गरीब गाँव यहाँ पे बस्ती है। आप कटियाड़ा की बात करें जिस इलाके में ये नुकसान है, वहाँ पर भी मैक्सिमम जो हमारे एसटी लोग हैं, और ये भी पूरा एसटी का इलाका है, ये भेजा हमारा एसटी गाँव है। यहाँ पर आपने देखा पूरे गांव जो घर जो है, पूरे घर के घर, सारा पूरा गांव लगभग जो है जद में आ गया है, पूरे से मलबे से भरा हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। यही हमारी सरकार तक आवाज़ हम चाहेंगे, आपके थ्रू आवाज़ पहुँचे और सेंटर तक अच्छा भी इनको जो है पैकेज मिले, ताकि इनको दोबारा से ये अपना जो रहाइश यहाँ पूरा दोबारा शुरू कर सकें जल्दी। तो क्या कुछ मंदिर भी इसमें आए हैं, कुछ मंदिर थोड़ा बहुत जो है ना चीज़ों को भी नुकसान हुआ, मंदिर भी, क्योंकि किसी गांव में मंदिर पूरे दब हो गए हैं। और जो हमारा यहाँ अपने जहाँ सेड़ी, एक्चुअली एक्स सरपंच हूँ मैं यहाँ का, तो जो हमारा सेड़ी गाँव है अपना, तो वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है और इस इलाके में बहुत नुकसान हुआ है।